श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अर्जुन रूप ध्यान मग्न है, संकट पड़े अपार, श्री कृष्ण की घोर तपस्या कर रहे जय जयकार। संकट में श्री कृष्ण को जपे पांडव कुमार, त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र की उड़ने लगी झनकार। 12 वर्ष तपस्या कीनी और ब्रजेश ही में बरलीनी। सब कुछ माना कृष्ण को भाई बंधु परिवार, और कोई इस जगत में कर न सके उद्धार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ये चंद्र कला व्यापक तन है और 16 कला में छाई है, और 16 कला में कृष्ण खड़े और चंद्र रूप पर छाई है। तो निराकार की ज्योति का और उदय हो गया ज्ञान। कानों से गीता सुनी खड़े कृष्ण भगवान। अर्जुन कहता है महाराज, साकार जगत को तो हमने इन आंखों से देखा, दुख पाया। भाई देखे, बंधु देखे और सब परिवार देखे। सत्ता देखी, असत्य देखा, झूठे ये घर बार देखे। साथ कोई है नहीं, सगा कोई है नहीं, दगा ही दगा देखा। संसार व्यर्थ जानिए, और संसार तो शून्य का सार ही से मानिए। और भ्रम में देखो जगत भोग जानिए। भोगों में फंसे चक्र आत्मा फंसे फंसे, और निर्बल ये आत्मा इस जगत में ही मानिए। महाराज, जन्म से लेकर जब तक आपके दर्शन नहीं मिले, तब तक हम असत्य को ही देखते रहे। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा दुख इस संसार में राजमहल की सत्ता होती है। सारे दुख वहां छुपे हैं, सुख का नहीं कोई काम। अपने आप को सत्ता माने जगत में चारों धाम। 4 धाम शंकर की कृपा की पीठ होती है। जहां पर भगवान शिव की कृपा होती है, अनन्य कृपा होती है, उसे 4 धाम कहते हैं। भारत में भी 4 धाम है। पूरब का धाम जगन्नाथ, पश्चिम का धाम द्वारकानाथ, उत्तर का धाम बद्री केदारनाथ, और दक्षिण का धाम और रामेश्वर। 4 शक्तियां, 4 ही युग और 4 धर्म की ध्वजा उड़े।
और सत्ता में ये चारों धाम, और देखो रहे उल्टे ही पड़े। जैसे लंका में सभी देवताओं को रावण ने उल्टा लटका दिया था, उसी तरह विश्व में कोई सी भी सत्ता हो, वो धर्म को, भगवान को और ज्ञान को उल्टा लटका देती है। और जब ये उल्टे हो जाते हैं तो सारा संसार दुखी हो जाता है। और उस दुख का कारण ये कुरुवंश की सत्ता है, जिसका राजा अंधा है, और ये हमारे परिवार में है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उस वंश, कुरुवंश में जन्म लिया, जहां उस कुरुवंश का हम त्याग ईश्वर ने हमें अपने आप करा दिया और 12 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया। जब हम अज्ञातवास में चले गए, सत्ता का मोह हमसे छूट गया, परिवार छूट गया, धन धाम छूट गए, सगे संबंधी छूट गए, तब हमें अनुभूति हुई कि भगवान ही हमारा सब कुछ है। तुमेव माता पिता हो कृष्णा, तुम्ही हो बंधु सखा हो कृष्णा, तुम्ही द्रव हो, तुम्ही धन हो, सर्व सर्व जगत में देखो कृष्ण तुम हो। तुम्हें देख कर अब नहीं कुछ चाहिए, कृपा का हाथ अर्जुन पर श्री कृष्ण अब रख जाइए। सूर्य जैसा तेज आपका और चंद्र जैसी है शीतलता, और कृपा आप भरपूर करो, और हमको तो बस कृष्ण दिखता। 18 क्षोणी सेना दिखती ही नहीं, सत्ता अच्छी हमें लगती ही नहीं। ये युद्ध के लिए सब खड़े हुए, और हमको भी युद्ध की घड़ी पड़ी। तो सत्ता के लिए युद्ध है, और अधर्म इसको मान, और कुरुक्षेत्र मैदान में गीता दे रही ज्ञान। हमें तो गीता से ज्ञान हो गया महाराज। मेरे जीवन में पांडव बोले, युधिष्ठिर बोला, नकुल सहदेव बोला, अर्जुन और भीम बोले, और द्रौपदी बोली कि हमें तो प्रकाश ही अब नजर आया जब आपकी मुखार बिंद से गीता सुनी, वरना हम सत्ता के अंधकार में भटक रहे थे। सारा संसार चारों युगों में सत्ता के अंधकार में भटकता रहता है, लटकता रहता है, दुख और सुख की अनुभूति करता रहता है, लेकिन भगवान से बहुत दूर रहता है। और हम इस सत्ता को छोड़कर जंगल जंगल 12 वर्ष अज्ञातवास में घूमकर हम भगवान की खोज रहे हैं। भगवान हमें जरूर मिलेंगे, भगवान की कृपा हमें जरूर मिलेगी, हमें विश्वास है। तो निराकार की ज्योति है श्री कृष्ण भगवान, कुरुक्षेत्र मैदान में सुना रहे हैं ज्ञान। युद्ध के मैदान में ज्ञान का प्रवचन शायद संसार के किसी भी महानायक ने नहीं किया। आज तक चारों युगों का इतिहास है कि जब भी युद्ध हुआ, वहां पर भाई बंधु मारे गए, तलवारें चली, खून की नदियां बह गई, लेकिन शांति के संदेश किसी भी महानायक ने प्रसारित नहीं किए, चाहे वो दानव हो या मानव हो या देवता। लेकिन हे श्री कृष्ण, खड़े युद्ध मैदान में आप पांडव साथ, और निराकार की ज्योति गीता कर रहे दिव्य प्रकाश। तो निराकार की ज्योति गीता और निराकार श्री कृष्ण बने, और कृपा हुई पांडव नंदन पर। श्री कृष्ण यहाँ रमे हुए, सारी सेना खड़ी है, लेकिन श्री कृष्ण भी खड़े हुए, और गीता ज्ञान अमृत की धारा
कुरुक्षेत्र में झरे झरे। हम तो पवित्र हो गए कृष्णा, हट गई सारे मन की तृष्णा। दिव्य प्रकाश हो गया मन में और आत्मबल भर दिया कृष्ण ने। हम बड़े अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन है भगवान कृष्ण, आपने हमारी आत्मा में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में इतनी प्रबल शक्ति, निराकार ज्योति की भर दी, जिसे गीता कहते हैं। अब अजर अमर अविनाशी हो गए, पांडव मार सके कोई नाय। और गांडीव मैंने उठा लिया है, क्षत्रिय धर्म में रहा निभाए। द्रोण होए या भीष्म होए या कर्ण होए सेनागति जान, जो भी मेरे सामने आवे और उसका तीर से करूं सम्मान। मारा जावे कौरव नीति और कौरव का होगा अपमान। सारे कौरव इसी तीर से और मैं ही बनाऊंगा शमशान। 18 अक्षोणी क्या 36 अक्षोणी हो, लेकिन जीत नहीं कोई पाए। निराकार की ज्योति कृष्ण ने और गीता अमृत पान कराए। हमको क्या मतलब सत्ता से, हमको सत्य सामने दिखाए। श्री कृष्ण है निराकार और जगत गुरु बन कृपा दिखाए। ऐसी कृपा हो गई कृष्ण की और पांडव रख दिया हाथ। और अगहन महीने गीता सुनकर कौरव खा गए मात। तो सत्ता के लिए युद्ध कौरव वंशों ने किया कि हमारी सत्ता अमर रहे, हमारा परिवार अमर रहे, हमारी प्रकाश अमर रहे, हम अमर रहे। भगवान ने कहा मूर्खता उन राजाओं की जो सत्ता कीचड़ में फंसे। और श्री कृष्ण भगवान मैदान कुरुक्षेत्र में देखो जोर से हंसे हंसे। अरे सत्ता अमर कभी नहीं होती, सुन ले दुर्योधन ये ज्ञान। तेरे पिता धृतराष्ट्र को भी और बता दे ये कृष्ण भगवान। अंधा राजा अंधे पुत्र और अंधी हो गई सब सरकार। और अपनी जय जयकार लगावे सारी जय होगी बेकार। अर्जुन ने तो जयकारा श्री कृष्ण लगा दिया कुरुक्षेत्र मैदान। इसीलिए पांडव नंदन को श्री कृष्ण दिया गीता ज्ञान। ये गीता तो अमृत है और भारत में ही प्रकटती है। इसकी मने जयंती भारत किसी ग्रंथ की नहीं यहाँ मनती है। भारत में आज तक भारत धर्म क्षेत्र रहा है चारों युगों में, लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, रामायण, भागवत या जितने भी धर्म ग्रंथ भारत में है, किसी की भी जयंती नहीं मनती है। अर्जुन, मैं निराकार की ज्योति से मेरे मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा श्री मद्भागवत गीता का अवतरण भारत में भारत की रक्षा के लिए कर रहा हूं और मेरा चक्र सुदर्शन चल रहा है। बस अमर है भारत, अमर है गीता, मने जयंती जाए किसी ग्रंथ की नहीं मने बोले कृष्ण मुसुका। ये सारे ग्रंथ, कुछ को वेद व्यास ने लिखा, किसी को सुखदेव जी ने लिखा, किसी को वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने गीता को अपने मुख से बोला। ज्ञान गंगा बह गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। हार जाए कौरव सभी सत्ता के घन घमंड अभिमान में। सब बहा दूं पै कपल में कृष्ण गीता बोलते। हटा दे कुरुक्षेत्र सारे धर्म सत्ता जय रहे। तो धर्म ध्वजा लहराई भारत में और दिया कृष्ण ने गीता ज्ञान।
ज्ञान, कुरुक्षेत्र अज्ञान हट गया और भारत बना धर्म भगवान। तो धर्म का प्रागट्य करने के लिए हर युग में अवतार आता है। भगवान राम करक लगन में आए थे। करक लगन मोक्ष का मार्ग होता है और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। तो 12 कलाओं में उन्होंने निराकार की ज्योति को भर करके सारे संसार में दानवतावाद के अंधकार को हटा करके मानवतावाद और देवतावाद का प्रकाश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया। वो निराकार ज्योति स्वरूप 12 कला अवतार थे और 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। वृष राशि वृष लगन में और 2 6 10 गति जान और 2 6 8 और 10 18 यही गीता का ज्ञान। तो हर कुंडली में 2 6 और 10 ये गीता का ज्ञान होता है और ये धन देने के लिए आता है। जिस कुंडली में किसी भी कुंडली को खोल कर देख लो अर्जुन, जहां 2 6 और 10 में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो धन कमाने के लिए आया है। और सबसे बड़ा धन रुपया, सत्ता और परिवार, मत या संसार की भोग की वस्तु में नहीं, धन धन श्री कृष्ण है। सबहु धनहु बेकार, 2 6 10 को जोड़िए तो 18 साकार। तो ये 18 अध्याय गीता के इसीलिए है कि यदि जोड़ो अपने जीवन में तो भगवान से नाता जोड़ो, और तोड़ो तो अपने जीवन में सत्ता से जरूर नाता तोड़ लेना, वरना दुख पाओगे, नरक लोक में जाओगे। इसलिए 4 8 और 12 में रावण चला गया। 4 8 और 12 मोक्ष की राशियां होती हैं। और करक लगन में भगवान राम थे तो उन्होंने दानवता का प्रलय कर दिया, जल में जल कर दिया, थल में थल कर दिया, सागर डूबी लंका और बजा राम का डंका, भैया राम नाम का डंका। ये गीता का ज्ञान है, अद्भुत गीता ज्ञान। और 7 कांड रामायण के और तुला राशि है राम। तो राम तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में तोलते रहते हैं पाप और पुण्य को। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में 7 कांड लिखे। और भगवान कृष्ण की ज्ञान गंगा है। 2 6 10 6 2 8 और 10 18 अध्याय लिख दिए। ये जीवन में 16 कला अवतार, निराकार की ज्योति का प्रकाश और 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश और राम की 12 कलाओं का प्रकाश इस आपकी जीवन की कुंडली में भी रहता है। उसमें अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश भरो, अपना नाता राम और कृष्ण से जोड़ो। यही गीता का ज्ञान है। और सत्ताओं से नाता तोड़ लो, क्योंकि सत्ता साथ न जाएगी, सत्य जाएगा साथ। और जिसके पास हो सत्य तो उस पे हाथ रघुनाथ। इसलिए भगवान राम और कृष्ण का हाथ रखवाना हो तो सत्ताओं से नाता आज ही तोड़ लेना। ये कलयुग है, चलेगी नहीं सत्ता ज्यादा, बर्बाद स्वयं हो जावेगी। और सत्य साथ में जावेगा, वैकुंठ की झलक दिखावेगी। श्री राम कृष्ण अभिनंदन है और वंदन भाई वंदन वंदन है। और ये भारत है नंदन कानन और कनक भवन भगवान का है। तो कनक भवन है सत्य में, सत्य राम और कृष्ण, और बाकी जितनी सत्ता है गीता कर दे भस्म। ये प्रसंग जो भी सुने पाप सभी हो भस्म। और कृपा हाथ श्री कृष्ण का, मरे भारत में गीता का जश्न। ये प्रसंग पूरा हुआ, श्री कृष्ण गति पाए, श्री कृष्ण की कृपा हो तो गीता ज्ञान मिल जाए। बोलो जय श्री।